हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जो कि काफी ज्यादा ट्रस्टेड सोर्सेज से बनाए जाते हैं, जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक। और आज हमारा पहला टॉपिक है वो है सुगम्य भारत ऐप के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपोर्टेंट है ये। क्या है इसका मतलब, मैं आपको बताता हूं। देखो, हाल में क्या हुआ है, हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं श्री थावरचंद गहलोत ने आज के दिन आज इसको क्या वर्चुअल मोड के रूप में इस सुगम्य भारत ऐप की शुरुआत की है या करेंगे। अब देखो, इसमें है क्या, मंत्री एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक भी लॉन्च करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है, ये सुगम्य भारत ऐप में क्या होगा। तो इस ऐप की सहायता से दिव्यांग जनों को कोविड-19 से संबंधित जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि दिव्यांगजन जो हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, वो आसानी से सरकार के द्वारा चलाई गई पॉलिसीज की फायदा उठा सकें, लाभ उठा सकें। इसलिए इस सुगम्य भारत ऐप की शुरुआत की जा रही है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, सुगम्य भारत ऐप के बारे में इंग्लिश में भी यहां पे लिखा हुआ है, ये आपको याद रखना है। और ये जरूर याद रखिएगा, एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक ये जो हैंडबुक है, ये किससे संबंधित है, तो ये दिव्यांग लोगों से संबंधित है। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रहनी चाहिए बात। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए, हिंदुस्तान टाइम का ये आर्टिकल है, ऐप टू हेल्प ईज एक्सेसिबिलिटी इश्यूज डिफरेंटली एबल्ड फेस इन बिल्डिंग्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम और बहुत सारी चीजों में उनको सुविधा मिलेगी इस ऐप की सहायता से। इसलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है, सुगम्य भारत ऐप। साथ ही इसमें कोविड-19 से संबंधित भी जानकारी दी जाएगी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा ई दाखिल पोर्टल। ये ई दाखिला पोर्टल क्या है, समझिए जरा। ई फिलिंग पोर्टल इंग्लिश में बोलते हैं इसको। देखो, इस पोर्टल को उपभोक्ताओं की मदद करने के लिए नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आप समझने की कोशिश करें, इसका मतलब क्या है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप देखते हैं कुछ और चीज, देखते हैं कपड़े जिसको पहन के आप सलमान खान, शाहरुख खान या ऋतिक रोशन लगेंगे। लेकिन जब वो कपड़े आपके पास आते हैं तो आप उनमें से कोई न लग के आप राजपाल यादव जैसे नजर आते हैं, जॉनी लीवर जैसे नजर आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, मंगाते आप अच्छे हैं लेकिन वो निकल आते हैं खराब। आपने मंगाया कुछ, मिला कुछ और। तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की गई है, ताकि कंज्यूमरों के साथ जो धोखाधड़ी होती है, उपभोक्ताओं के साथ जो धोखाधड़ी होती है, उस धोखाधड़ी को नियंत्रित किया जा सके, उसको कम किया जा सके। इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। अब क्या है, इस पोर्टल की सहायता से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि उन्हें समाधान जल्दी से मिले। अब क्वेश्चन उठता है, इसको लॉन्च किसने किया है। तो यहां पर देखिए, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यहां पर देखिए, हिंदी में भी ये लिखा है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन द्वारा इस ई दाखिल पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की सुरक्षा हो सके। इसलिए ये लॉन्च किया गया है। यहां पे देखिए, ई दाखिल प्रोजेक्ट एम टू गिविंग मोर पावर टू कंज्यूमर बाय प्रोवाइडिंग देम एन इजी एंड हेजल फ्री प्लेटफॉर्म टू फाइल एनी कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कमीशन ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल बिसाइड लॉगिंग रिवीजन पिटीशन एंड फर्स्ट अपील हियर दिस एट। तो कहने का मतलब, इसलिए कंज्यूमरों की हेल्प के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है झलकारी वाई ट्रैफिक पार्क। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कई बार हमारे इतिहास लिखने वाले लोगों के द्वारा बहुत सारी गलतियां की जाती हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को इतिहास में जगह नहीं दी जाती जो कि उस सम्मान के पात्र होते हैं। ऐसे ही एक नाम है झलकारी बाई का, जो कहने को एक छोटी जाति से संबंध रखती थी, लेकिन बहादुरी और वीरता के मामले में किसी बड़ी जाति या बड़े महान पुरुष से कम नहीं थी। ऐसा बताते हैं कि अंग्रेज भी इनको देख के चक्कर खा गए थे कि ये झलकारी बाई है या फिर रानी लक्ष्मीबाई है। तो जान लेते हैं झलकारी बाई के बारे में। मैं फिर कुछ बातें भी बताऊंगा आपको इनके बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने सागर जिले में इस पार्क का निर्माण किया है। यानी कि मध्य प्रदेश सरकार झलकारी बाई पार्क का, ट्रैफिक पार्क का निर्माण कर रही है। कहां पर, सागर जिले में। और इस पार्क में इनकी प्रतिमा भी रखी जाएगी। जाहिर सी बात है, ये डिजर्व करती हैं, तो इनको रखा जाएगा। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की सहयोगी थी। ये यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा गया, ये आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। तो सहयोगी थी, जिन्होंने 1857 के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर 1857 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आपको याद होगा कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को तो हम सब जानते हैं, हम सब ने पढ़ा है। खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी, बुलंद हरवेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी सी। लेकिन अगर हम इसी संयोग में झलकारी बाई का योगदान देखें तो वो भी कम नहीं था। लेकिन वही बात है कि ऐसे योद्धाओं को बहुत कम याद रखा जाता है। तो आज हमने इनको याद किया, रानी झलकारी बाई के बारे में, जिनकी हाल में ही
एक ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश के सागर जिले में। देख लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किया वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण। और कहाँ किया गया है ये आप जानते हैं, ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये झलकारी बाई है, ये यहाँ पे फोटो दिखाया गया है। इनके जन्म हुआ था 1830 में, जन्मभूमि भोजला गांव झांसी थी। पिता सदोवर सिंह, माता जमुना देवी, कर्म भूमि इनकी मध्य प्रदेश रही है। और कर्म क्षेत्र रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। याद रखिएगा, दुर्गा दल की सेनापति थी कौन? झलकारी बाई। तो काफी इंपोर्टेंट, काफी फेमस नाम है ये आपको याद रख लेना है इनके बारे में। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है एक ग्राम पंचायत एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगर आप यूपी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली कह रहा हूं कि उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। सो ध्यान से सुनिए। हाल ही में इस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि रिसेंट में ही इस योजना को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ के द्वारा। क्या है? इस योजना के तहत प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत में एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की नियुक्ति की जाएगी, यानी कि एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की नियुक्ति की जाएगी, और वो एक महिला होगी। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा, वो आत्मनिर्भर बनेंगी और वो आगे बढ़ सकेंगी, उनमें आत्मसम्मान जगेगा। इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, यहां पे देखिए, 58,000 मोर बैंक करस्पॉन्डेंट सखी अपॉइंटेड इन यूपी में ये करस्पॉन्डेंट सखी वो अपॉइंट की जाएंगी। और देखो, सबसे बड़ी बात इससे क्या होगी? इससे ये होगी कि बैंकिंग सुविधाएं गांव तक पहुंच सकेंगी। जो महिलाएं अभी भी बैंकिंग के बारे में अवेयर नहीं है, उनको ये सुविधाएं मिलेंगी। तो काफी अच्छी पहल है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आपको याद भी रख लेना है कि करस्पॉन्डेंट सखी योजना का संबंध किस चीज से है, ये आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसे याद रखें। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है खबरों में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। क्या है? हाल ही में ये टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, और न्यूज में रहने का रीजन ये था कि इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने मांग की कि उन्हें इस टाइगर रिजर्व में शिकार करने का और यहां से संसाधन इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त हो, जिससे कि वह अपना जीवन यापन कर सकें। तो अभी क्या हुआ है देखते हैं। आदिवासियों की मांगों को लेकर यह टाइगर रिजर्व खबरों में रहा। आदिवासियों ने मांगे रखी कि उन्हें वन संसाधनों को इकट्ठा करने की अनुमति प्रदान की जाए, यानी कि उन्हें वन संसाधनों को इकट्ठा करने की अनुमति दी जाए, जिससे कि वो वन संसाधनों का इस्तेमाल करके अपनी जीविका को चला सकें। इस वजह से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व काफी ज्यादा खबरों में रहा। अब क्वेश्चन उठता है, ये है कहां? तो आपको बता देता हूं, यह है छत्तीसगढ़ के अंदर। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर यह टाइगर रिजर्व स्थित है। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रदान किए जाने वाले अधिकारों की मान्यता पर जोर दिया, और उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत उन्हें यह अधिकार है कि वह जंगल के संसाधनों का क्या कर सकें? उपयोग कर सकें, इकट्ठा कर सकें, बेच सकें और वहां से चीजें उठा सकें। तो ये इसको लेके काफी ज्यादा न्यूज में रहा। सीता नदी टाइगर रिजर्व, और कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व इन न्यूज, जो सारी इंग्लिश में बातें लिखी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आप जानते हैं भूपेश सिंह बघेल जी हैं, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़, सीता नदी, उदंती टाइगर रिजर्व, ट्राइबल सीक फॉरेस्ट राइट, ऑफिशियल साइट, कोर एरिया रूल। तो कहने का मतलब, अब ट्राइबल्स इसकी डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि पहले आप कोर एरिया से निकलिए। जब तक आप इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से नहीं जाएंगे, तब तक आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अब हम थोड़ा सा यहीं पे कोर एरिया के बारे में भी जान लेते हैं। ध्यान से समझिए क्या है। देखिए, यहाँ पे देखिए, जॉनसन बायोस्फीयर रिजर्व। जब भी कोई टाइगर रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व बनाया जाता है तो उसका एक एरिया कोर होता है। ये देख रहे हैं आप, ये जो एरिया है ये कोर एरिया है। ये जो ग्रीन यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोर एरिया है। अब इस कोर एरिया में सभी प्रकार की मानव गतिविधियों पर रोक होती है। जब सभी प्रकार की मानव गतिविधियों पर रोक होती है तो इस वजह से ऑफिसर्स का कहना है कि पहले आप यहां से निकलिए, उसके बाद आपको सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन ट्राइबल्स कह रहे हैं कि वो उनका जंगल है, जीवन है, सब कुछ है, तो इसको लेकर काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सबसे अभी हमने ये तो बात कर ली, तो हम यही बात कर लेते हैं कि टोटल टाइगर रिजर्व हमारे देश में कितने हैं। तो आपको मैं बता देता हूं, टोटल टाइगर रिजर्व है हमारे देश में 51। टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 51 है। अब यहाँ पे कुछ बातें दे रखी हैं, जैसे कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, सब तो नहीं ऐड किए हैं लेकिन कुछ ऐड किए हैं। जैसे बांदीपुर है कर्नाटका में, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। कॉर्बेट हमारे देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है ये कॉर्बेट, जिसको पहले हेली के नाम से जाना जाता था, हेली नेशनल पार्क। और सबसे इंपोर्टेंट ये है श्री बल्ली पथूर मंगल मलाई। ये इंपोर्टेंट है मंगल मलाई, क्योंकि ये लेटेस्ट है, 2021 में ही बनाया गया है और ये तमिलनाडु में है। याद रखिएगा, ये तमिलनाडु में है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है? इसके अलावा कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है, ओरांग असम में है, राजाजी उत्तराखंड में है, बोर आपका महाराष्ट्र में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आप जानते हैं कहां पे, उत्तर प्रदेश में है, अमराबाद टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में मिलेगा, ये आपका
कलागढ़ मधुमलाई तमिलनाडु में है। दुधवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश का है। ये आपको उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रख लेनी है। एक बार आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहां से आप ये पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है साहित्य अकादमी फेलोशिप तेलुगु। ठीक है, साहित्य अकादमी फेलोशिप हुआ क्या है, हाल में ही तेलुगु भाषा के कवि, तेलुगु साहित्य के कवि जिनका नाम है बेलचुरु राव को इस फेलोशिप से चुना गया है। ये आपको याद रखना है, बेलचुरु राव जी को इस फेलोशिप से चुना गया है। मैं यहाँ पे फोटो लगाना भूल गया उनकी, कोई बात नहीं। पर तो यहाँ पे साहित्य अकादमी अवार्ड इज अ लिटरेरी ऑनर इन इंडिया विच इज साहित्य अकादमी। ठीक है, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड होते हैं जो कि 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। याद रखिएगा 24 भाषाओं में। ठीक है, 22 भाषाएं हमारी शेड्यूल भाषा हैं और 2 राजस्थानी और इंग्लिश को जोड़कर टोटल 24 भाषाओं में ये दिए जाते हैं। और शेड्यूल भाषा कौन से हैं, 8 शेड्यूल में है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं मिलेंगी जो कि हैं 22, लेकिन ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, यानी कि इंग्लिश भी है इसमें और एक राजस्थानी अलग से है। तो इनको आपको याद रख लेना है। और इसके तहत क्या दिया जाता है, तो 1 लाख रुपया दिया जाता है, सम्मान प्रशस्ति पत्र, ये सारी सुविधाएं दी जाती है। ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और हाँ, एक और बात, इसको शुरू कब किया गया था तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये भी देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखो अवॉर्डेड लिटरेरी अवार्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी शुरुआत की थी भारत सरकार ने कब, 1954 में। वो थोड़ा सा गलत है, वो उसको पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे शुरू किया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। 1954 में इसकी शुरुआत की थी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है आर्कटिका एम। क्या है ये, हाल में ही ये एक तरीके का उपग्रह है। ठीक है, और इसे लॉन्च किसने किया है, इसे लॉन्च किया है रूस के द्वारा। अब इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है, आर्कटिका के क्षेत्र में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने के लिए इस आर्कटिका एम को लॉन्च किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो आपको याद रखना है रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रोसमोसकॉस के द्वारा अपने सोयूज रॉकेट से, सोयूज उनका रॉकेट है, उससे इसको लॉन्च किया गया है आर्कटिका 1 के बारे में। तो अच्छे से आप याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए नासा की ये कटआउट है, रसिया सोयूज सेकंड 1B, यहाँ पे लिखा है लॉन्च आर्कटिका एम नंबर 1 वेदर सैटेलाइट। एक तरीके का क्या है, ये वेदर सैटेलाइट है, याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। और हमारा अगला टॉपिक है कैरोल बर्नेट अवार्ड। क्या है ये, ध्यान से सुनिए। 78वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड सेरेमनी 2021 के दौरान यह अवार्ड अमेरिकी राइटर नॉर्मन लेयर को दिया गया। अमेरिकी राइटर, फिल्मकार, नाटककार नॉर्मन लेयर जी को यह अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा कैरोल बर्नेट पुरस्कार। ये है क्या, तो फिल्म के क्षेत्र में ये दिए जाने वाले प्रतिष्ठित अवार्ड हैं जिन्हें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड सेरेमनी में दिए गए हैं, आप याद रखना। इसके अलावा अन्य अवार्ड इस प्रकार हैं। बेस्ट मोशन ड्रामा पिक्चर का अवार्ड मिला है, क्या है, नोमाड लैंड को मिला है। ये यहाँ पे नोमाड लैंड, आप याद रखिएगा, नोमाड लैंड को मिला है। इसके अलावा बेस्ट मोशन कॉमेडी का जो मिला है वो बोरेट सब्सक्वेंट मूवी फिल्म को दिया गया। यहाँ पे लिखा हुआ है बोरेट सब्सक्वेंट हैज बीन अवार्डेड द मूवी फिल्म, इनको ये मिला है। ठीक है, तो बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड ये आपको याद रख लेने। चलते हैं अगले टॉपिक पर। घर की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम, काफी अनोखी पहल है, बहुत अच्छा लगा मुझे इसको पढ़ के और मैंने सोचा इसको जरूर कवर किया जाए। देखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है उत्तराखंड सरकार का। इससे पहले आपको याद होगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही ये कार्यक्रम चलाया गया था कि अब पतियों की संपत्ति पर सीधे तौर पर महिलाओं का भी अधिकार होगा। ये उसी को ध्यान में रखते हुए ये और कार्यक्रम चलाया गया है जिसका नाम है घर की पहचान चेलिक के नाम। ये चेलिक क्या होता है, बेटी होती है। तो ध्यान से सुनिए क्या है। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा तो ये देख लीजिएगा कि ये द्वारा की गई है। इस पहल के तहत क्या होगा, इस पहल के तहत सबसे छोटी बेटी के नाम की प्लेट घर के बाहर लगाई जाएगी। यानी कि एक मान लो आपका घर है तो आपके घर के बाहर बेटी के नाम से एक प्लेट लगाई जाएगी, उस पर बेटी का नाम लिखा होगा और आपके घर की पहचान उस बेटी के नाम से की जाएगी। तो काफी अच्छी पहल है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, आपको भी अच्छी लगनी चाहिए और आपको याद भी रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इस ध्यान से एक और बात, इस नाम की प्लेट को स्थानीय एपड़ कला, ये कला है जो कि उत्तराखंड राज्य से संबंध रखती है, एपड़ कला से सजाया जाएगा और सजाकर उस नाम को लगाया जाएगा घर के बाहर, ताकि आने वाले जाने वाला लोग पहचान कर सके, हाँ ये इन फलां की बेटी का घर है, इनकी बेटी के उस बेटी के नाम से उस घर को जाना जा सके, इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत कहां की जाएगी, नैनीताल। तो ये इंग्लिश में भी सारा कुछ लिखा हुआ है। अंडर दिस इनिशिएटिव द नेम प्लेट ऑफ द youngest daughter of the house will be placed outside the house so that the identity of daughter can be identified in that home। बेटी की पहचान के आधार पर इस घर की पहचान की जा सके और इसकी शुरुआत कहां पे की गई है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। याद रखिएगा, यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, यहाँ की गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य हैं और यहाँ की राजधानी आप जानते हैं, 2 राजधानियां हैं, ग्रीष्मकालीन राजधानी है इनकी गैरसैंण और आपकी शीतकालीन राजधानी है इनकी क्या,
देहरादून। ये आपको सारी चीजें याद रख लेना है। और इस राज्य को 2000 में बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके। यहाँ पे 2 मुख्य नेशनल पार्क हैं, एक है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और दूसरा है राजाजी। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए, घरे की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम अभियान अभिनव की शुरुआत। तो ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं ये यहाँ पे, और ये शुरुआत की गई है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कैच द रेन अभियान। क्या है? नाम से ही पता लग रहा है, कैच द रेन, रेन को पकड़ना। देखते हैं, देश में जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई है। जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। उनके द्वारा इस कैच द रेन अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे कि भारत में जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। और इस अभियान की अवधि कितनी है बच्चों? तो 100 दिन की इसकी अवधि निर्धारित की गई है। यह आपको अच्छे से याद रख लेना है। कैच द रेन अभियान किसका है? तो यह जल शक्ति मंत्रालय का अभियान है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। यहाँ पे देखिए, ये लिखा हुआ है कैच द रेन अभियान। यहाँ पे देखिए, लॉन्चिंग द JSA जल शक्ति मंत्रालय सेकंड कैच द रेन अवेयरनेस जनरेशन कैंपेन। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ये यहाँ पे मंत्री जी हैं, ये आपके किरण रिजिजू हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है कैच द रेन अभियान के बारे में। चलते हैं अगले टॉपिक पर, मैरीटाइम इंडिया समिट। ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये? इस समिट का आयोजन पत्तन पोत परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि सबसे पहली बात, कौन कर रहा है इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। और कब से कब तक? इसका आयोजन 2 से 4 मार्च के बीच किया जाएगा। यानी कि इसका जो आयोजन है 2 से 4 मार्च के बीच किया जाएगा। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत को मैरीटाइम में भारत की भूमिका को बढ़ाना है। याद रखिएगा, मैरीटाइम में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस सम्मेलन का साझेदार देश कौन है? तो हमारा जो देश है वो है डेनमार्क। इस साल जो पार्टनर कंट्री है वो डेनमार्क है। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी टू इनोग्रेट 3rd डे मैरीटाइम इंडिया समिट, ये 2021। तो ये आज से ही शुरू होगा। याद रखिएगा, टुडे यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारी बातें। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन कर रहा है, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। चलते हैं। और हाँ, एक और बात, ये वर्चुअल रूप में किया जाएगा। ठीक है, वर्चुअल में किया जाएगा। याद रखिएगा ये बात। ऑनलाइन देखो, कोविड-19 ने सारी चीजें तो वर्चुअल कर दी हैं, तो ऐसे ही कुछ ये समझ लेते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आ गए। और अगला टॉपिक क्या है हमारा? अभ्यास प्रश्न। देख लीजिए, आपके सामने आ गया है। तो जानेंगे अभ्यास प्रश्न में। सबसे पहला क्या है प्रश्न है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। बताना है कि कौन कर रहा है इस मेले का आयोजन। ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है, ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है, ऑप्शन सी है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कर रहा है, और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में है क्वेश्चन, सरस आजीविका मेला 2021 इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? आपको बताना है ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ठीक है, पावर, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और डी नन ऑफ दीज। आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि यूपीपीसीएस से संबंधित मैं कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहा हूं जो कि प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। तो अगर आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना पड़ेगा, और वहां पर आपको आज से मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। और आज से इसकी शुरुआत होगी साइंस से। साइंस का एक पोर्शन आपको दिया जाएगा और उसको पढ़ेंगे आप, और उसके बाद कल या परसों में उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जिसके आंसर आपको देने हैं। तो आपको पता भी तो लगता रहना चाहिए ना कि आपने तैयारी की तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और हाँ, एक और बात, आपको इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे कि ये चैनल प्रमोट हो। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।